महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और उनके पति को महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और उनके पति को जान से मारने की धमकी। मंत्री और परिवार को 40-50 करोड़ रुपए के फर्जी घोटाले में फंसाने की भी धमकी जारी है। आरोपी ने मंत्री और बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ धमकी देने वाला आरोपी भटगांव थाना क्षेत्र के रहने वाला आरोपी ने मंत्री और बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ गाली गलौज और अपशब्दों का इस्तेमाल किया। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और उनके परिवार को घोटाले में फंसाने की धमकी। आरोपी ने मंत्री और बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ गाली गलौज की और अपशब्दों की बात। आरोपी भटगांव थाना क्षेत्र के कसकेला गांव का रहने वाला रविंद्र यादव। शिकायत बीजेपी नेता रवि यादव ने थाने में दर्ज कराई। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और उनके पति को जान से मारने की धमकी। हवन पूजन के बाद गणेश विसर्जन शुरू। छोटी मूर्तियों का किया जा रहा है विसर्जन। जो छोटी मूर्तियों का विसर्जन महादेव घाट में बनाया गया विसर्जन कुंड। निगम के अधिकारियों और जवानों की टीम मौजूद। गोताखोर भी विसर्जन कुंड के आसपास मौजूद। छत्तीसगढ़ रायपुर में एनएचएम हड़ताल और तेज। सरकारी कार्रवाई के बाद 14,000 से अधिक कर्मियों ने दिया इस्तीफा। कर्मचारी 18 अगस्त को अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर। 18 अगस्त से 10 सूत्री मांगों को लेकर कर रहे हैं कर्मचारी हड़ताल। 10 में से 4 मांगे सरकार ने किया है स्वीकार। महतारी वंदन योजना की 19वीं किश्त जारी की मुख्यमंत्री साय ने। महिलाओं के खाते में भेजे गए 647 करोड़ रुपए। अब तक 12,376.19 करोड़ की राशि पहुंच चुकी है हितग्राहियों तक। 70 लाख महिलाओं के खाते में डाले गए हैं ये रुपये महतारी वंदन योजना के तहत। शिक्षक दिवस समारोह जो राजभवन में आयोजित किया गया था, उस सम्मान समारोह को लेकर विवाद शुरू हो गया है। स्मृति चिन्ह और सम्मान पत्र शिक्षक खुद ही लेकर अतिथियों के समक्ष, राज्यपाल के समक्ष और दूसरे अतिथियों के समक्ष पहुंचे। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को पहले ही सम्मान पत्र और स्मृति चिन्ह थमा दिया था। ऐसा पहली बार हुआ है। शिक्षकों का मंच पर केवल फोटो शूट कराया गया। ड्रेस कोड से लेकर कई प्रतिबंधों से शिक्षकों में भारी नाराजगी। लखनऊ के पास इलाके में तेंदुआ देखने से मची सनसनी। रात में सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए तेंदुए की गतिविधियां। अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया है। मोहल्ले में मचा सन्नाटा। स्थानीय निवासियों ने पुलिस को की इत्तला। जांच में जुटी पुलिस। मौके पर वन विभाग की टीम भी पहुंची है। काशीपुर में श्री कायस्थ सभा ने शिक्षक दिवस पर शिक्षा रत्न सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया, जिसमें 51 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कायस्थ समाज के लोग शामिल हुए। साथ ही मुख्य अतिथि डॉक्टर रुचि कुलश्रेष्ठ ने शिक्षकों के योगदान को समाज के लिए अमूल्य धरोहर बताया। संस्था के सचिव अमिताभ सक्सेना ने कहा कि यह कार्यक्रम ज्ञान देने वाले गुरुओं को सम्मानित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है।
हमारे संस्था के संरक्षक श्री मुनीर त्रिपाठी से। हरिद्वार उत्तर प्रदेश के ज्वालापुर क्षेत्र में डॉक्टर की लापरवाही से एक युवक की मौत हो गई, जिस पर परिजन और हिंदुस्तान लीवर कंपनी के कर्मचारी भड़क उठे हैं। परिजनों का आरोप है कि हार्ट के ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाया, जिससे युवक की जान चली गई। जिसके बाद मौत की खबर मिलते ही लोगों ने डॉक्टर के घर के बाहर जाकर जमकर हंगामा किया और उनके सहयोगी के साथ मारपीट भी की। कर्मचारियों और परिजनों ने डीएम और एसडीएम को मौके पर बुलाने की मांग की। वहीं हंगामा बढ़ता देख स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाने का प्रयास किया। पे जो कल घटना बताई जा रही है कि कुछ गुंडे लोगों को भी बुलाया गया, उन लोगों ने हथियार भी निकाले, उनकी भी हमारे को उनको भी अरेस्ट किया जाना चाहिए और अरेस्ट इस डॉक्टर को भी तुरंत किया जाना चाहिए। हमारे एक साथी है जिनका नाम है श्रीचंद शर्मा, उनका 1 महीने पहले रोड एक्सीडेंट हुआ था। रोड एक्सीडेंट में उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ और वो जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ सीधे यहाँ पे सिटी हॉस्पिटल में आए और सिटी हॉस्पिटल में आकर उनका इलाज कराया। यहाँ पे डॉक्टर सुमंत बीरवानी ने इलाज करा, 1 महीने से चल रहा था इलाज और वो सक्सेसफुल, उनका हाथ की हड्डी जुड़ी नहीं थी। तो डॉक्टर सुमंत बीरवानी ने परसों ये बोल के उनको दोबारा से बुलाया अपने हॉस्पिटल में, सिटी हॉस्पिटल में, कि आपका एक ऑपरेशन और करना पड़ेगा अच्छे से हाथ काम करने के लिए। तो जब उनको बुलाया वहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे सिटी हॉस्पिटल में 80,000 के आसपास में उनको बजट दिया कि 80,000 में आपका ऑपरेशन होगा। फिर वहीं उनका माइंड चेंज भी करा, क्योंकि वो तो एक मजदूर आदमी है भाई साहब। सुबह जिसे बोलते हैं कि मतलब कुआं खोदता है तब जाके आदमी पानी पीता है, ये हालत एक मजदूर वर्ग की रहती है, हमारी ये हालत है। तो उस बंदे को जब यहाँ पे लेके आए, डॉक्टर ने उन्हें राय दी कि आप एक काम करो, मेरा पर्सनल क्लिनिक है, इलाज मैंने ही आपका करना है, आप एक काम करो, सिटी हॉस्पिटल में आपको इलाज महंगा पड़ेगा, आप सिटी में ना करा करके मेरे क्लिनिक पे आके कराओ और मैं आपको 20 से 30,000 रुपये यहाँ पे डिस्काउंट दूंगा। तो मजदूर वर्ग जिसके पास ऑलरेडी पैसे कम थे, इधर उधर से जुटा के करा था, यहाँ आया इनके क्लिनिक में और यहाँ पे आकर के परसों रात को एडमिट हुए, स्वस्थ अच्छे वाले। एक हाथ की हड्डी फ्रैक्चर हुई थी, हाथ की हड्डी के लिए एडमिट हुए थे, अब हाथ के ऑपरेशन के लिए एडमिट हुए। कल इन्होंने सुबह उनको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया और हाथ का ऑपरेशन करा। एनेस्थीसिया के इंजेक्शन के ओवरडोज की वजह से ये अभी तक होश में ही नहीं आए। प्रशासन से भी आग्रह किया जाए कि इसमें मुस्तैदी दिखाई जाए। वैसे तो और चीजों के लिए मुस्तैदी बहुत दिखती है, आज क्या मुस्तैदी काम नहीं आएगी। स्थानीय कोई नेता आकर ये कह रहा है जिन लोगों ने वोट दिया उन लोगों को कीमत ही नहीं है, इसकी कीमत है, पैसे वाले की कीमत है भाई, आदमी गरीब आदमी की कोई कीमत ही नहीं है। अब प्रशासन देखो कैसा लीपापोती करता है, नहीं करता वो देख लेना। अभी अगर डीएम साहब या एसडीएम साहब अगर यहाँ पर आकर कुछ बोलते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम नहीं जाने वाले। मसूरी की खूबसूरती, उसकी बदलती तस्वीर को लेकर युवाओं की चिंता को स्वर देते हुए जुड़वा युवा लेखक राज और राघव बिजलवान ने अपनी चौथी पुस्तक द इकोज ऑफ लंडौर ए रेजोनेंट लॉगिंग का विमोचन किया। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने पुस्तक का लोकार्पण कर युवाओं के प्रयास की सराहना की। बता दें कि पुस्तक में मसूरी के बेतरतीब विकास, बढ़ते प्रदूषण और अवैध निर्माण पर कविता के माध्यम से गंभीर सवाल उठाए गए हैं। ये आयोजन साहित्यिक उपलब्धि के साथ साथ सामाजिक जागरूकता का संदेश भी बन चुका है। जब हम देखते हैं कि 60% परिवार, पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के जो चिंतित रहते हैं कि बच्चे आज का युवा जो जिस तरीके से नशे की लत में जा रहा है, वहीं दूसरी ओर ये प्रेरणा लेने की बात है इन बच्चों से, राज और राघव से, कि इस उम्र में वो एक लेखनी के माध्यम से इस शहर की दिशा और दशा के ऊपर काम कर रहे हैं। क्या शहर था और क्या होना चाहिए था और किस तरीके का हो गया है, इस पे बहुत अच्छी तरीके से उनका जो ये पुस्तक निकली है, मैं उसके लिए बधाई देना चाहूँगी और मैं उम्मीद करूँगी कि ये पुस्तक शहर के हर आम जन तक पहुँचे, ताकि इस पुस्तक के माध्यम से वो इस शहर के प्रति जो एक जिम्मेदारी एक नागरिक की होनी चाहिए उसको बखूबी समझे। बदल रही है और अब मैं मानता हूँ कि जब ये बदलती भी मसूरी पे हम चर्चा करते हैं, देखते हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि मसूरी को कुछ दें। और ये कैसे देंगे? हम अपना कर्तव्य का पालन करके देंगे। तो जो हमारी किताब है द इकोज ऑफ लैंडौर, उसमें हमने बार बार ये जिक्र किया है कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को जानना होगा कि समय अब ऑलरेडी जो एक समय होता है वो बीत चुका है। अब समय ऐसा आ गया है कि हमारे जो कर्तव्य है, मसूरी का जो मसूरी का जनमानस का कर्तव्य है, उसे निभाना होगा और
जो मसूरी जिस तरह से बदल रही है, जो पहाड़ों की रानी कहा जा रहा था, वो गौरव अब एक तरह से विलुप्त होता जा रहा है। उस जो हानि हुई है मसूरी को, उसको हमें अपने कंधों पर लेना होगा और वापस पहाड़ों की रानी बनाना होगा। काशीपुर में हर साल की तरह पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर जुलूस मोहम्मदी बड़े हर्षोल्लास और शांति के साथ निकाला गया। इस्लामी झांकियों, नज़्मों और धार्मिक उल्लास के बीच जुलूस मोहल्ला अली खान से शुरू होकर करबला मैदान तक पहुंचा, जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने भाग लिया और जगह जगह मिठाइयां और पकवान वितरित किए गए। बता दें कि इस बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद साहब की आमद के 1500 साल पूरे होने पर कार्यक्रम को और भव्य रूप देकर इस जुलूस मोहम्मदी को निकाला गया। यौम पैदाइश यानी 1500 साल यौम पैदाइश, और आज मुसलमान आलम पूरी दुनिया में बड़े खुश एहतशाम के साथ ईद मिलादुन नबी का जश्न मना रहे हैं। और हम जश्न इसलिए मनाते हैं कि अल्लाह ने कायनात में अपनी प्यारे महबूब को भेजा। आपके आने से पहले कायनात का निज़ाम ही दरम बरम था। गरीबों को सताया जाता था, कमज़ोरों को सताया जाता था, यतीमों को सताया जाता था, अमीर ज़ादे गरीब बच्चों को पेड़ों पर उल्टा लटका कर उनका तीर अंदाज किया गया। इंसानियत सिसक रही थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपने भाईचारे का पैगाम दिया और इंसानों को ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ा आपने बताया, इससे पहले किसी ने ऐसा तरीक़ा नहीं बताया। कई इंसानों, ऐ लोगों, ए अल्लाह के बंदों, तुम्हें दुनिया में किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, तुम्हें अल्लाह के बंदों से किस तरह पेश आना है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एहसान सिर्फ मुसलमानों पर ही नहीं, पूरी इंसानियत पर एहसान है। इसलिए आज मुसलमान पूरी दुनिया में खुलूस और मोहब्बत के साथ का जश्न मना रहे हैं। जुलूस मोहम्मदी हर साल की तरह इस साल भी हमारे सब इमाम हजरातों के और उलेमाओं की सरपरस्ती में वो हर बार काशीपुर शहर में बड़े धूमधाम से, बड़े शान व शौकत के साथ शांतिपूर्वक तरीके से निकाला जाता है। और हमारे हजरत मोहम्मद साहब ने, जिनकी शान में ये हम जुलूस पाक निकालते हैं, और हम तब पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ मैं समझता पूरे वर्ल्ड में आपने जो जिस तरह से कौमी एकता का पैगाम दिया है, कौमी एकता में सभी हिंदुस्तान के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई देने का एक पैगाम दिया है। और आपने कहा है कि यहाँ पर शांति ही बनाए रखनी है, हमारा पैगाम शांति देने का है, और अपने मजहब को, अपने इस्लाम को हर तरीक़े से अपनाकर दूसरे धर्म को भी अपना, दूसरे धर्म की भी इज्जत और मान सम्मान करने के लिए पैगाम दिया है। और आज जुलूस मोहम्मदी हम लोग सब शान और शौकत से हर साल की तरह इस साल भी निकाल रहे हैं। तरह तरह की झांकियाँ हैं, मक्का मदीना है, और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिखे हुए पूरे झांकियाँ हैं। हर तरह से पूरा शान और शौकत से निकाला जाता है। हरदोई उत्तर प्रदेश से एक सकारात्मक खबर सामने आई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आय दुगुनी करने के संकल्प को लेकर एक बड़ी पहल की गई। देश के आर्थिक विकास में योगदान देने वाले किसानों को आज सम्मानित किया गया। आयोजन में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी और गन्ना विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बता दें, डीसीएम श्रीराम चीनी मिल द्वारा 1 एकड़ में 1500 क्विंटल से अधिक गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को नगद पुरस्कार, छोटे ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों से सम्मानित किया गया। कुल 23 लाख रुपए से अधिक के पुरस्कार वितरित किए गए। किसानों को वैज्ञानिक और यांत्रिक विधियों से उत्पादन बढ़ाने के लिए भी प्रेरित किया गया। डीसीएम श्रीराम लिमिटेड की चीनी मिलें जो है, 4 चीनी मिलें हैं, अचवापुर, रूपापुर, हरियाणा और लोनी। इनके 146 गन्ना कृषकों को आज नकद धनराशि देकर के लगभग 23 लाख रुपए की सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनको अधिक उपज प्राप्त करने के लिए दिया गया और मशीनीकरण को बढ़ावा देना आज के वक्त की जरूरत है।
और ये काम हम पिछले कई गत वर्षों से करते आ रहे हैं। आज भी लगभग 60 कृषकों को हमने ये कृषि यंत्र वितरित किए, छोटे ट्रैक्टर वितरित किए, एक मैकेनिकल ट्रेंच प्लांटर होता है वो वितरित किया, पावर वीडर वितरित किए। तो उद्देश्य ये है कि क्योंकि आज कृषि कार्यों के लिए लेबर की उपलब्धता में दिक्कत आ रही है, तो गन्ने की खेती को सुविधापूर्वक कैसे किया जाए, उसके लिए मशीनीकरण की आवश्यकता है। और दूसरा, गन्ने की खेती से अधिक किसानों को लाभ कैसे मिले, इसमें उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। हम इन दोनों कामों पे, दोनों जो हमारे मेन इनिशिएटिव हैं, पे काफ़ी फोकस्ड मैनर में काम कर रहे हैं, जिससे मशीनीकरण को बढ़ावा मिले तो गन्ने की पैदावार बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज एक सामाजिक राजनीतिक युग का अंत हो गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के वरिष्ठ प्रचारक और मार्गदर्शक शांताराम सराफ जी का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए जागृति मंडल रायपुर में रखा गया, जहां उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह समेत भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता पहुंचे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि सराफ जी का जीवन समाज और राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। वहीं अंत्येष्टि के लिए पार्थिव शरीर को श्री हरिहर क्षेत्र मदकू द्वीप ले जाया गया, जहां अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। मार्गदर्शन उनका मिलता था और उनका निधन वास्तव में मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप से बड़ी क्षति है ही, बाकी संघ परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, उनको अपने चरणों में वैकुंठ में स्थान दें और उनके लाखों शुभचिंतकों को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। भैया का जाना, शांताराम जी का, हम सबको ऐसा लगता है कि जो हमारे सिर में पिता का एक छाया था, पिता का आशीर्वाद था, मार्गदर्शन था, हर अच्छे बुरे समय, कठिन समय में भैया हमेशा उनका मार्गदर्शन मिलता था। और आज से नहीं, जब कवर्धा में मैंने प्रैक्टिस शुरू की तब से पारिवारिक भाव के साथ उनका मिलना जुलना और ज़्यादा जुड़ाव तब आया जब नवागढ़ के गणेश मंदिर के विस्तार की बात आई। वो गणेश मंदिर के सिवाय उस समय कोई दूसरी बात नहीं करते थे, उसका विस्तार किया। फिर मक्तू द्वीप में जब उसका डेवलपमेंट का काम हुआ तो लगातार मुख्यमंत्री रहते 15 साल उन्होंने उस क्षेत्र के विकास के लिए जितना समर्पित भाव से काम किया। वो राष्ट्रीय स्तर का स्थान यदि विकसित हुआ है, पुरातत्व की दृष्टि से, प्राचीनता की दृष्टि से, सनातन की दृष्टि से, वो उस द्वीप को मैं हमेशा कहता हूँ कि शांताराम जी हमको छोड़ के नहीं गए हैं। जब तक मटकू द्वीप है, जब तक गणेश मंदिर है नवागढ़ का, तब तक वो हमेशा उस रूप में हम सबको आशीर्वाद देते रहेंगे। कांकेर के मर्दापोटी गांव में नुआखाई पर्व के दौरान हुई एक दर्दनाक घटना का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर लिया है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब मां अपने बेटे से बहन के घर न जाने की बात पर अनबन कर बैठी। नकारात्मक जवाब मिलने पर बेटे ने अपनी मां की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। इस अपराध को छुपाने के लिए बेटे ने आरोप अपने बड़े भाई पर लगाए, लेकिन पुलिस ने सख्ती से जांच के बाद असली अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों बेटों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें छोटे बेटे ने अपनी मां की हत्या करने की बात कबूल की। आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायालय के हवाले कर दिया गया है। थाना कांकेर अंतर्गत स्थित ग्राम मर्दापोटी में एक मृतका की मृत्यु संदेहास्पद स्थिति में हुई है करके सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर थाना कांकेर में प्रथम दृष्टया हत्या प्रतीत होने पर उसमें मर्ग कायम करते हुए अपराध भी कायम किया गया। कांकेर थाना में धारा 301 BNS 103 BNS के तहत अपराध क्रमांक 320-25 अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। और विवेचना के दौरान गांव में कैंप करके पुलिस की टीम द्वारा गहन पड़ताल किया गया, जिसमें पाया गया कि उनके मृतका के 2 बेटों में से छोटा बेटा का जो प्रवृत्ति है
उसका संदिग्ध प्रतीत होने पर उनका हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ किया गया, जिन्होंने अब बाद में अपराध घटित करने का कन्फेशन देते हुए बताया कि उसके बड़े पिताजी के घर नवाखाई नहीं जाने के विषय पे विवाद हुआ उसकी माता का, और क्योंकि पूर्व में उनके लगातार विवाद होता रहा है तो इस वजह से वो उसके मन में जो आक्रोश पनप रहा था उसको उस दिन उन्होंने वहाँ पर जो एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा था, पहले उन्होंने सिर में वार किया और उसकी माँ के जो साड़ी के फंदा है उसी से उन्होंने गले में उन्होंने गांठ बनाई और उसकी हत्या कर दी थी और उसको एक प्रकार से फंदे में लटकाकर आत्महत्या का रूप देने का भी प्रयास किया गया था। पुलिस के द्वारा गहन पड़ताल और बारीकी से पूछताछ पर यह तथ्य सामने आया है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और उसको न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। नारायणपुर ओरछा मार्ग और नारायणपुर कोंडागांव मार्ग की खराब स्थिति के कारण यात्री बसों के पहिए थम गए हैं। खराब हालत से परेशान बस संचालकों ने बसों का संचालन बंद कर दिया है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के दिनों में सड़कें गड्ढों में तब्दील हो जाती हैं और भारी वाहनों की आवाजाही से समस्या और बढ़ जाती है। यात्रियों को अक्सर बीच सड़क में फंसी बसों के कारण जान हथेली पर रखकर सफर करना पड़ता है। बाराबंकी से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक पेट्रोल की आग में झुलस गया। युवक ने आरोप लगाया कि उसकी प्रेमिका के पिता ने उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना के बाद गंभीर रूप से झुलसे युवक को लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने युवती और उसके पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में लगे गुघाल मेले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब झूला टूटने से दो मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मेले में भगदड़ मच गई, लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि 30 मिनट तक न तो पुलिस मौके पर पहुंची और न ही प्रशासन को कोई परिजनों का आरोप है कि झूले में पहले से खराबी झूले के संचालक ने इसे चलाया। बिना फिटनेस जांच झूले को अनुमति देना प्रशासन की गंभीर लापरवाही को उजागर करता है। लोगों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई और घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग। जो गुकाल पे हम गए थे, बच्चों का टिकट कटाया, झूले पर बच्चे झूलने लग गए। झूलते झूलते पहले आराम आराम से झुला रहा था, फिर तेज स्पीड करी। बच्चों ने कहा कि आवाज़ आ रही है, ना तो हमें सुनाई दिया नहीं हुआ। बच्चे चिल्ला रहे थे कि आवाज़ आ रही है, धैर्य देने झूला गिरा, एकदम नीचे आ गया। किसी ने हेल्प नहीं करी। वो जो जानने वाले 2-4 व्यक्ति थे उन्होंने आए, जहाँ थी मेरी शॉप पे और शॉप पे तो बेचारे उन्होंने उठा के लेके आए। एक दो से भी बेचारा आया कोई, उन्होंने मदद करके बच्चों को मेरा बाहर रिक्शा तक करवाई। रिक्शा करा के सीधा मैं सिटी हॉस्पिटल आया। बच्चों के दोनों पैर में एक फ्रैक्चर है, छोटे वाले के और बड़े वाले के मुंह में टांके आए हुए हैं, सर के पीछे चोट है और दोनों मांसपेशियां खिंची हुई है। सर बस वही है, जो देखो क्या करते हैं हम, साफ ही चाहते हैं और क्या। कि ऐसे इस तरह के अगर झूले लगेंगे हम कहाँ जाएंगे। वो तो भी ट्रीटमेंट तो बड़े भैया थे, उनसे लेके पैसे लेके करा दिया ट्रीटमेंट। ये कहाँ भागते आधी रात को। आप देख रहे थे डीए न्यूज प्लस के खास खबरों के कार्यक्रम सुर्खियां। शकील साजिद के साथ बने रहिएगा हमारे साथ लगातार नई खबरों के साथ डीए न्यूज प्लस पर। नमस्कार।